और देश के कोने कोने से सभी भाई बहन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि हमारे जो गार्जियन है यहाँ पे बैठे हुए वो अपील आपसे बार बार कर रहे हैं कि हमें शांति बनाए रखना है। हम अपनी बात को रखने से पहले ये आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे गार्जियन हैं जो फैसला लेंगे उसी फैसले के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये प्रशासन का रवैया है, ये जो राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर है, 24-48 घंटे हो गया और अभी तक हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचे। आंदोलन हमने भी बहुत किया है और यहीं से सीखा है। आज हमारी पहचान जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की वजह से ही है। इन्हीं से हमने आंदोलन करना सीखा, इन्हीं के साथ काम करके बोलना सीखा। लेकिन आज उनके लिए आंदोलन करना होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जब तक दादा को न्याय न मिल जाए तब तक आप यहां से हिलना मत। प्रशासन से, शासन से या कोई भी राजनेता अगर न्याय दिलाने के पीछे षड्यंत्र करेगा उसके साथ हम दोनों हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर हमारा साथ देगा, एक कदम चलेगा तो हम उसके साथ 10 कदम चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस षड्यंत्र को समझना होगा, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और आप भी अलग अलग जगहों से आते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी से आपकी बातचीत होती होगी कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। जैसा कि कल 2 दिनों से एक ही बात हो रही है कि इन्होंने सुरक्षा मांगा था। हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश से लेटर लिखा था गृह मंत्री को, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, उनकी हत्या कैसे हो गई, यह सब आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आप सभी के सामने जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक हत्या है, इस गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा। और अगर उन नेताओं की बात मानेंगे जो आपको मीठी मीठी बात करके आपको बहलाएंगे और आपका कोई काम नहीं करेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय हमेशा मिला है और हमारे यहाँ पे सभी गार्जियन बैठे हैं, जब तक उनकी भाषा में आप बात नहीं करेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये बात याद रखो आप। जो जिस भाषा में समझे, ये दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी कहते थे कि जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाओ। अगर भाषा नहीं समझेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन आज यहाँ पे हम सभी इकट्ठा हुए हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने, जितना भी लगेगा हम सब यहाँ बैठेंगे। लेकिन क्या हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने बैठ करके न्याय लेंगे? अरे क्षत्रिय है, वीरों की धरती है, हमने हमेशा तलवार से क्या मर्यादा मिला करके न्याय किया है, न्याय लिया है। आज हमें इनके भरोसे बैठ करके तुझे की तरह भिखमंगे की तरह हाथ फैला के बैठना होगा। इनसे दोनों हाथ करने की जरूरत है, तब जाकर के न्याय मिलेगा। आपको तैयार रहना चाहिए। हमने भी बहुत आंदोलन किए उत्तर प्रदेश में, हमने देखा है। हम प्रशासन का रेस्पेक्ट करते हैं, शासन का रेस्पेक्ट करते हैं। जो नेता यहाँ पे आए जिन्होंने दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, उनके लिए कदम चले, हम उनका सम्मान करते हैं। शासन का कोई भी अधिकारी अगर उनके प्रति आस्था दिखाता है, उनका सहयोग करना चाहता है, मैं उनका भी सम्मान करना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों के सामने कि अगर शासन, प्रशासन और नेता अगर कोई मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि मैं अपने गार्जियन की भी बात न मानूं। इनके साथ दो हाथ करना होगा, आपके साथ मिलकर करूंगा। एक मिनट आप सब शांति बना के रखें। हमारे भाभी साहब सुखदेव सिंह जी के मिसेज आपसे भाई से अपील करने के लिए आ रहे हैं। हम 2 मिनटों को रिक्वेस्ट किया है, वो भाई से अपने सुहाग के लिए भीख मांगने आ रहे हैं। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, शांति से बैठना है, ऐसा नीचे दिया जाए और यह आप रास्ता बना के रखें। कम से कम हमारी बहन आपसे आराम से पूछ सके, कम से कम थोड़ा रास्ता बना के रखें। वो बहन अपनी बहन आप लोगों से उसके स्वास्थ्य के लिए अपने परिवार की तरफ से अपील करने आ रहे हैं, तो थोड़ी शांति बना के रखें। आगे भी जब तक बहन आती है अब थोड़ी शांति बना के वो गए अंदर 5 मिनट बाद। आपको मैं
एक घटना बताता हूं, उत्तर प्रदेश की जनपद रायबरेली की घटना। एक 22 साल के क्षत्रिय लड़के की हत्या कर दी जाती है और उस हत्या होने के 8 दिन तक उस जिले के जो नेता थे उनके दरवाजे तक नहीं गए, कोई संगठन नहीं गया। परिवार दर दर भटक रहा था। परिवार ने जब आवाज लगाया हम सभी वहां पे पहुंचे, लेकिन वो परिवार इतना सीधा था, परिवार को इतना समझा दिया गया था कि 4 दिन रुकिए, 5 दिन रुकिए, 10 दिन रुकिए, 15 दिन रुकिए, न्याय मिलेगा आपको, गिरफ्तार होंगे, पकड़े जाएंगे। लेकिन वहां पे कोई न्याय नहीं मिला। हमने परिवार से जब मैं मिला तो परिवार को कहा कि इस तरह से आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा, आपको 24 घंटे में न्याय मिलेगा। आप गूगल पे सर्च करना, अगर मैं एक भी बात झूठ बोलूं गूगल पे डाल लेना रायबरेली की घटना। ये बात मैंने जो बोल रहा हूं यही बात मैंने बोला था। उन्होंने कहा कि मैं आपको हैंड ओवर कर दूं, आप जो करना करिए। और हमने अगले दिन हमने आंदोलन की घोषणा की और घोषणा करने के बाद हमने आंदोलन किया, कैंडल मार्च किया, छोटा सा कैंडल मार्च करने के बाद प्रशासन हमारे पीछे पड़ा। लेकिन हमने प्रशासन को साफ शब्दों में कह दिया कि सुनो एसपी साहब, सुनो डीएम साहब, 24 घंटे नहीं 12 घंटे के अंदर 12 घंटे का समय देता हूं। अगर 12 घंटे के अंदर अगर आपने न्याय नहीं किया, जिस ढाबे पे उस बच्चे की आदित्य की हत्या हुई है, आदित्य जो हत्या हुई है उस ढाबे को हम गिरा देंगे, उसमें आग लगा देंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगले दिन हमने लगातार आंदोलन किया, 12 घंटे के अंदर न्याय मिला उस बच्चे को। और बाबा का जो बुलडोजर आप आज देखते हैं कि बाबा योगी जी का बुलडोजर बहुत तेज चलता है, वो इस आंदोलन का पहला बुलडोजर की मांग की गई थी और पहली बार बुलडोजर चला था उत्तर प्रदेश में, पहला है। ये सुखदेव गौरामेडी जी के वजह से हुआ था। ऐतिहासिक बात मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे ऐतिहासिक बात है। अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला तो दादा सुखदेव गौरामेडी की वजह से बुलडोजर चला। आपने तालियां न बजाए आप, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने स्तर पे जो भी आंदोलन किया दादा सुखदेव गौरामेडी जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। लेकिन आज हम पहली बार मैं सुबह से आया हुआ हूं, लेकिन इस आप सबके बीच में ही था। आपका मेरा परिवार है, भाई है, लेकिन मैं यहाँ के उसी तरफ था, इस तरफ नहीं आया था। मैं सुबह 4 बजे आया हूँ, लेकिन मैं अब आपके बीच में आया हूँ। और आया इसलिए हूँ, मुझे लग रहा था सभी भाई तैयार थे, सभी न्याय की बात कर रहे थे, सभी ने अच्छी बात की, सभी ने संघर्ष किया। मैं उन सभी का जो भी यहाँ पर बैठ करके संघर्ष कर रहे थे, मैं एक एक भाइयों को मैं नमन करना चाहता हूँ, उनका वंदन करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ थोड़ी सी आप लोग जगह दे दीजिए, थोड़ी सी आप लोग जगह देती है, थोड़ी शांति बनाए रखिएगा, थोड़ी शांति आप सब बनाए रखिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी बैठ जाएं। अरे बैठ जाओ, नीचे ना कोने पीछे वालों को भी नीचे बैठो, नीचे बैठो, अरे नीचे बैठ जाओ आप सभी भाइयों से, अरे नीचे बैठो। सभी आप जितने भी भाई जहां भी खड़े हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि वो बैठ जाए, सभी भाई बैठ जाए। बहुत ही गंभीर विषय पर बात हो रही है, पूरा बैठ जाए। अरे नीचे बैठो रे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बैठ जाए, जिसको जहां जगह मिले भैया थोड़ा जगह दीजिए। नीचे बैठ जाओ, पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ, नीचे बैठ जाओ। मीडिया वाले उल्टी सीधी चला रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के बैठ जाइए, बैठ जाइए।
इधर आ जाओ। सभी भाइयों से निवेदन है इसको जहाँ जगह मिले आप बैठ जाइए। अगर दादा सुदर्शन जी के लिए आए हैं तो कृपया निवेदन है कि जिसको जहाँ जगह मिले आप बैठ जाए। सभी भाइयों से निवेदन भाई साहब भाई ये मीडिया साइड में आ जाने यार, इसको पकड़ना ही मैं आना तो कल भी जाती थी। कौन है ये कैमरा मैन साइड हो जा भाई। अरे आ जाए यार तारी बात हाँ अभी मैं देख रहा था समझौता हो गया। 8 सूत्री मांगे मान ली। अभी आप लोग सब मेरी बात सुनो। हमारी भाभी माँ आप लोगों के पास आए हैं ये कहने के लिए। अभी आप आए उससे पहले प्रशासन ने और बातें मान ली है, तो बात थोड़ा होती है। भाभी साहब की अपील ये है जो भाभी साहब ने मुझसे कहेंगे कि जब भी भाभी साहब आपको कहें आगे बोल दे हम संतुष्ट है, तो आप लोगों को जाना है इस बात को हम सब आपको बोलेंगे प्रशासन बोलेंगे। एक बार शांत होए। जैसे मैं आना भी चाहती थी आप लोगों के बीच में, पर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ। आपको भी पता है, लेकिन आपके दादा ने बोला था वो बात आज आपको मैं दोबारा से दोहरा दूं कि मैंने हर गली में हर घर में सुखदेव सिंह पढ़ा है। तो क्या वो सुखदेव सिंह तैयार है? तैयार। क्योंकि मुझे आज उन सुखदेव सिंह की बहुत जरूरत है। आज फिर से उन लोगों ने दगा किया है, दगा करके एक शेर को गीदड़ों ने मारा है, एक हीरे को हमने खोया है। आप लोगों को भी पता है कि घर से अगर कोई चला जाता है तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती, मेरी भी नहीं हो रही। मैं आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकती, मतलब मेरे ऊपर क्या भी थी मैं बयान नहीं कर सकती। पर मैं मेरे भाइयों से शेयर करना चाहती हूँ कि भाइयों जितनी मांगे मानी है ठीक है, लेकिन एक मांग मेरी भी है जो आप लोगों को मनवानी है, जो आप लोगों को मेरी सपोर्ट करनी है। ये लोग क्या पता कह देंगे कि अरेस्ट हो गए, वो हो गए, ये हो गए, लेकिन मैं नहीं मानती कि अरेस्ट हो गए। जब तक हमारे सामने अरेस्ट करके नहीं लाएंगे उन गुंडों को, तब तक आपको हिलना नहीं है। क्योंकि सुखदेव सिंह ने हमेशा कभी भी आगे बहुत मीडिया और उन लोगों की मौत के साथ ही मेरी ये जोड़ी बनेगी। अब आपको मेरे से वादा करना होगा कि आप सुनो यार, आप पहले आया करो फिर आगे जाओ ना, उधर जाके निकल जाने तो कहाँ निकल जाओगे इसमें बीच में। लेकिन ये धरना तब तक आपको खारिज नहीं करना है जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो, क्योंकि हमारी मांगे पूरी न करने के लिए ये लोग हमारे को अभी बात भगा
दिखा रहे हैं कि ये आश्वासन दे दिया, वो आश्वासन दे दिया। अरे काय का आश्वासन, साले कुत्ते, तुमने तो हमारी ऐसी तैसी करवा ली। मांगी थी ना जब से सिक्योरिटी, तो आज एक दिन देखना न पड़ता। मैं रोकती, मैं इन लोगों के बीच में आके, मैं रोकती आप लोगों के बीच में आके। इन कुत्तों ने, साले ने दगा किया हमारे साथ, उस दगे को भूलना नहीं है। और सभी भाइयों से मेरी यही अपील रहेगी कि प्लीज जब तक की ये मांगे पूरी नहीं हो गई, आप कहीं भी मत जाइए। जब तक आप नहीं कहोगे हम नहीं लेंगे। मैं ये कहती हूँ, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के राजपूतों का आह्वान करती हूँ मैं कि भाइयों पधारो, भाइयों पधारो। एक बहन ने तुम्हें पुकारा है, जब जब बहन ने पुकारा है तो राखी का बंधन का आपको उसका बोलने दो शब्द बोलने दो यार। चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन एक मांग मेरी माननी है। जब तक कि उन साढ़े कुत्तों को, वैसे आपके दादा हमेशा ही कहते 35 कौम, आज मैं भी कहती हूँ कि 35 कौम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुत्तों, तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे दादा की प्यार की शेरनी हूँ मैं, उसी की शेरनी हूँ, और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है? संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खड़े क्यों हो रहे हो? बैठे रहो, आप आगे से खड़े क्यों हो रहे हो? बैठ जाओ ना, भाई बैठ जाओ। आप लोग मुझसे जब तक और कल भी राजस्थान को बंद रखना है। और पूरे भारत के राजपूतों, आह्वान करती आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, क्योंकि आज सुखदेव सिंह उनका निशाना बना है। कल आप में से या मेरे में से भी बन सकता है, इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं। सुनो मेरी बात, आप अभी भाभी साहब जब हमारी बातें मान ली जाएगी तो भाभी साहब आगे बोलेंगे, तब हम कहें आप लोग सब बिराजो, शांतिपूर्ण तरीके से बिराजो, आप शांतिपूर्ण तरीके से बिराजो, क्योंकि हमारे मुखिया सब खा चुके हैं, अपन ही सब करने वाले हैं। अभी आप सुन रहे थे सुखदेव सिंह की पत्नी ने यहाँ उनके समर्थकों को संबोधित किया कि कुछ मांगों पे जो सहमति बनी हुई है, उसके बाद अगर सारी मांगों पे सहमति नहीं बनी तो ये आंदोलन यूं ही चला रहेगा। उन्होंने आह्वान करते हुए लोगों से आंदोलन जारी रखने की अपील की है। ये धरना स्थल से मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर से आप देख रहे हैं। हालांकि अभी लोग यहाँ से देखिए आप पकड़ लिए। की टीम यूपी से आई है। पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही हाँ कोई नहीं करे। देखिए
अरे बाकी लोग आप लोग बाकी लोग मीडिया वालों को हटाइए।